नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक प्यारी सी पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ आज के सबरंग की। कहते हैं कि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। वो बात केवल वस्तु की नहीं है, लेकिन व्यक्तियों की है, संबंधों की है, जिनकी ओर हम अनदेखा करते हुए उन लोगों की ओर ध्यान देने लगते हैं जिन्हें हम बेहतर समझते हैं। क्या लगता है कि ये हमारे जीवन में होना चाहिए, और उनके पीछे भागते भागते इन बेहतरीन चीज़ों को, बेहतरीन लोगों को हम खो देते हैं। इसलिए मित्रों, ज़रा ठहरें और इस बात पर ज़रूर गौर करें कि कहीं बेहतरीन चीज़ों को हम खो तो नहीं रहे हैं बेहतर की तलाश में। आइए आज इसी सुंदर चिंतन के साथ आपको लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। समझदार वही जो परिस्थितियों में भी स्थिर बुद्धि रहे। हमारे रोजाना के कार्य व्यवहार में कई परिस्थितियां सामने आती हैं, कुछ लोगों से तो कुछ अपने कार्यों से। लेकिन हमें देखना यह है, क्या हम इन परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं या फिर हलचल में आ जाते हैं। हालातें हमें हमारी स्थिति दर्शाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मुसीबतों में भी स्थिर या हल्का रहता है वही समझदार कहलाता है। कई घटनाओं में इंसान बेकाबू हो जाता है, लेकिन उस वक्त अगर शांत मन हो, अपनी बुद्धि से काम ले, तो सदा समस्या से पार रहेंगे। मित्रों, कहते हैं जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी भी इसके पीछे है मित्रों। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, प्रसन्न होता है, उसके पास सभी चीज़ें खिंच खिंच करके चली आती हैं। ये सृष्टि का नियम है। और जो व्यक्ति अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, उसके पास से चीज़ें भी दूर होने लगती हैं। तो इसीलिए इस पंक्ति पर बहुत गहराई से गौर करते हुए इसे अपना जीवन बना लें, अपने मन को मस्त रखें। यदि मस्त रहेंगे तो समस्त चीज़ें आपकी हो जाएंगी, और मन मस्त और तंदुरुस्त होगा तो सचमुच तन भी आपका तंदुरुस्त होगा। और आइए इसी मन के मस्त रहने के संकल्प के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। पिछले कड़ी में मैंने आपको बताया था किस तरह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है या फिर उसके क्या रीजंस हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग को हम ठीक कैसे करें। अगर समस्या जड़ से है, यानी कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से आपको भी हो रही है, तब इसको ठीक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, बट पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका प्रीमेच्योर ग्रेइंग आपके डाइट की वजह से है, रॉन्ग फॉल्टी ईटिंग हैबिट की वजह से है, इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से है और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो नंबर 1, आपके डाइट में कंपल्सरीली जूस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम मिक्स करते हैं करेला और धनिया पत्ता। ये करेला और धनिया पत्ता का जूस अगर आप सुबह खाली पेट लेंगे तो इससे आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग में फ़ायदा होगा, साथ साथ में स्किन में भी इम्प्रूवमेंट होता है इस जूस से। सेकेंड नंबर पे है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस हफ्ते में 2 या 3 बार आप पिएंगे तो गन्ने के जूस से हमारा लिवर जो है वो क्लीन होता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो है उसमें हेल्पफुल होता है। तीसरा है एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। तो उससे हमारे ब्लड में जो कचरा जम जाता है तो मूवमेंट की वजह से वो कचरा साफ होने लगता है, जिसकी वजह से जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग अभी हो रहा है वो भी कुछ हद तक धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ये भी एक रीज़न है बाल जल्दी सफ़ेद होने का। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन काम होता है, माइंड शांत होता है, जिसकी वजह से भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग को हम रोक सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत सफ़ेद हो चुके हैं बहुत कम उम्र में, तब हम क्या करें। उसके लिए एक तरीका है, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत होगा और टाइम भी बहुत लगता है।
सरसों तेल को अच्छी तरह से आपको गर्म करना है, बहुत अच्छी तरह से। तब इस सरसों तेल में जो बीटरूट का पाउडर मिलता है मार्केट में, उसको मिक्स करके आप बालों में लगा के रखना 20 से 25 मिनट तक। फिर आप धो करके शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया ये नेचुरल रेमेडी है, इसको टाइम लगेगा। सेकेंड है मेहंदी, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए, अभी जस्ट रूट्स से आपका शुरू हुआ है, तो एक बहुत अच्छा होम रेमेडी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड 100% गारंटीड है। लेकिन पेशेंस रखना होगा आपको, और वो है कड़ी पत्ता। सच बताती हूँ, अगर आप रोज़ अच्छी तरह से कड़ी पत्ता, एक बड़ा बोल कड़ी पत्ता आप धो करके उसको खाते हैं, या चटनी बना के कच्ची अगर खाते हैं, या उसका जूस बना के पीते हैं, तो 6 महीने में जो आपके बाल जड़ से सफ़ेद हो रहे थे वो काले होने शुरू होंगे। तो ज़रूर पेशेंस के साथ ट्राई कीजिए और अपने सफ़ेद बालों को नेचुरली काला कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और इसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं, लेकिन शिव की तरह हलाहल पीते हैं। अपने लिए नहीं, लेकिन औरों के लिए जीते हैं। सचमुच औरों के लिए जीना एक अद्भुत ही जीवन है जो लोगों के लिए प्रेरक बन जाता है, आदर्श बन जाता है। और ऐसा ही प्रेरक आदर्श जीवन था आदरणीय राजयोगी रमेश भाई जी का, जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन मानव सेवा में लगा दिया, जिनका जीवन ही औरों के लिए एक प्रकाश पुंज था। उन्हीं के जीवन पर कवि खुशनुमा जी बहुत सुंदर काव्य की पंक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सुने। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। इस ईश्वरीय यज्ञ के आधार मूर्त रहे दिवंगत वरिष्ठ भ्राता रमेश जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य पंक्तियां रमेश भाई जी के प्रति श्रद्धा सुमन। समय श्वास संकल्प पल पल सफल किया, अपने जीवन से कायम की ऐसी अनूठी मिसाल। समय श्वास संकल्प सब कुछ सफल किया, अपने जीवन से कायम की ऐसी अनूठी मिसाल। तन मन धन से शिव पर ऐसे हुए बलिहार कि भगवान खुद पूछता आपसे हालचाल, भगवान खुद पूछता आपसे हालचाल। सेवाओं में रहते दृष्टि और न्यारे, कमल फूल सम जीवन के प्रत्यक्ष सैंपल। सन्यासी और महामंडलेश्वर भी देख रह गए चकित, बाप दादा भी देते आपका एग्जाम्पल, बाप दादा भी देते आपका एग्जाम्पल। सदा हल्के रहे हर जिम्मेवारी को निभाते, सदा हल्के रहे हर जिम्मेवारी निभाते। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से करते थे हर काम, अथक बन फरिश्ते सा उड़ते रहते। जैसे परमात्म प्यार की गोद ही हो आपका विश्राम, परमात्म प्यार की गोद ही हो आपका विश्राम। ईश्वरीय और लौकिक विधान दोनों विधान के ज्ञाता, ईश्वरीय और लौकिक दोनों विधान के ज्ञाता। सर्व को अवगत कराते दोनों ही विधि विधान। नियमों और विधानों का पालन करना और कराना, इसी से यज्ञ में रही आपकी विशिष्ट पहचान, इसी से यज्ञ में रही आपकी विशिष्ट पहचान। पवित्र धन की अर्थव्यवस्था के दिग्दर्शक, पवित्र धन की अर्थव्यवस्था के दिग्दर्शक, यज्ञ के रक्षक, इकोनॉमी के अवतार, विघ्न विनाशक की भूमिका निभाते। नवीन सेवा योजनाओं के आप सूत्रधार, नवीन सेवा योजनाओं के आप सूत्रधार। जूरिस्ट और आर्ट एंड कल्चर विंग के संचालक, स्पार्क की संकल्पना को भी किया साकार, स्पार्क की संकल्पना को भी किया साकार। कनेक्ट वन से अकाउंट बनाया तीव्र और तकनीकी, कनेक्ट वन से अकाउंट बनाया तीव्र और तकनीकी। गॉडलीवुड स्टूडियो का भी आपने दिया उपहार, गॉडलीवुड स्टूडियो का भी आपने दिया उपहार। जैसे ज्ञान सागर की महिमा करना, सागर को गागर में समाने का है काम। ऐसा है आपकी विशेषताओं का भंडार कि वर्णन करते हो जाए सुबह से शाम, ये वर्णन करते हो जाए सुबह से शाम। अनेक आत्माओं को मिले परमात्म संदेश, गॉडलीवुड से किया ये कार्य आसान, गॉडलीवुड से किया कार्य ये आसान। सत्युग की दुनिया के
सब देखें नजारे, बॉलीवुड के निमित्त हो अब सेवा ये महान, अब सेवा ये महान। आप थे भ्राता जी यज्ञ के आधार स्तंभ, जितनी करे महिमा आगे आपकी उतनी होगी कम। आप थे भ्राता जी यज्ञ के आधार स्तंभ, जितनी करें महिमा आपकी उतनी होगी कम। सर्व के दिलों से निकले यही दुआएं, यज्ञ रक्षक आप सा हम बनकर दिखाएं, यज्ञ रक्षक आप सा हम बनकर दिखाएं, बनकर दिखाएं। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। रमेश भाई जी का जीवन अपने आप में अद्भुत था, अद्वितीय था। वे आदर्श थे लाखों लाखों लोगों के लिए। उन्होंने ईश्वरीय पथ पर चलते हुए, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए संपूर्ण मानवता की सेवा की। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में लाकर उन्होंने लाखों लाखों लोगों को प्रेरित किया कि वो भी ईश्वरीय मार्ग पर चलें। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को हम जिस मुकाम पर देख रहे हैं, उस मुकाम तक पहुंचाने में आदरणीय भ्राता रमेश जी का अहम योगदान था। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृतियों से हम अपने जीवन को भी सुवासित करें। विशाल आध्यात्मिक यज्ञ के आधार स्तंभ, त्रिमूर्ति रत्न विशेष आदरणीय राजयोगी भ्राता रमेश शाह जी किसी परिचय के मुहताज नहीं। साकार माता पिता की पालना को अपने प्रैक्टिकल जीवन में आपने साकार किया। आप अनेक प्रकार की सेवाओं के निर्माता बन अपने आदर्शमय जीवन से यज्ञ रक्षक बने। बॉलीवुड स्टूडियो के अध्यक्ष, इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट के ट्रस्टी, ऐसे अनेक पदों पर रहकर आपने सफल निर्देशन किया। देश विदेश में अनेक सेवा केंद्रों के आप जन्मदाता बने। आपने सेवाओं को विहंगम रूप प्रदान किया। ऐसी अनेक विशेषताओं को स्वयं में समेटे हमारे अति आदरणीय रमेश भाई जी अपनी विशेष सेवाओं के साथ हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। सचमुच कितना सुंदर, आदर्श और प्रेरक जीवन। मित्रों, जब कभी हम ऐसे महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन चरित्र को सुनते हैं, तो ज़रूर उनके जीवन की महानताओं से, गुणों से कुछ गुण अपने जीवन में भी शामिल करने का संकल्प हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही तो वो गुण और विशेषताएं हैं जिन्होंने उन्हें महान बनाया। यदि हम उन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी महानता के शिखर की ओर आगे बढ़ेंगे, और यही हम सबका ध्येय भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए। जैसे आज वो हमें सिखा रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ी हमें देखेगी और हमसे भी सीखेगी। इसीलिए आए हम भी अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, गुण संपन्न, चरित्र से संपन्न बनाने का संकल्प लें, ताकि हम भी औरों के लिए आदर्श बने, प्रेरक बने, महान बने। यही तो हमारा अंतर मन भी चाहता है, और यही परमात्मा पिता भी हमसे चाहते हैं कि हम एक ऐसे आदर्श बन जाएं जो सबके लिए प्रेरणा की पुंज बन जाएं। तो आए ऐसे प्रेरणा पुंज बनने का सुंदर संकल्प लें, और इसी संकल्प के साथ आपसे विदाई ले रहा हूँ। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब